ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित ये तिथि मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन पितरों के निमित्त दान करने से, पवित्र नदियों में स्नान करने से, पितरों का तर्पण करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। पितरों के निमित्त अगर आज हम दान करते हैं या फिर पितरों का तर्पण करते हैं तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे हमारे जीवन की तमाम तरह की परेशानियों से हमें मुक्ति मिलती है। पितरों का जब आशीर्वाद प्राप्त होता है तो सभी कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है, बीमारियों से मुक्ति मिलती है। और कर्ज से अगर आप परेशान हैं, व्यापार और नौकरी में बहुत अधिक परेशानियां हैं, तो पितरों को आज आप स्मरण करते हैं। पितरों के निमित्त अगर आप कुछ गरीबों को दान करते हैं, कुछ ज़रूरतमंदों को दान करते हैं, तो इससे आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और जीवन की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है अमावस्या तिथि। और अमावस्या तिथि पर दोस्तों अगर आप लक्ष्मी की भी आराधना करते हैं तो विशेष कृपाओं की प्राप्त होती है। अमावस्या तिथि माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से बहुत प्रिय है। तो जब हम लक्ष्मी जी की आराधना आज के दिन करते हैं, अमावस्या के दिन शाम के समय करते हैं, तो माँ लक्ष्मी की कृपा से हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या हो वो दूर होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि का बहुत अधिक महत्व है और अमावस्या तिथि पर स्नान, दान और पूजा पाठ का भी विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि के बारे में। मार्गशीर्ष यानी कि अगहन मास की अमावस्या तिथि कब है, अमावस्या तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और अगर व्रत धारण करना चाहते हैं, जैसे कई भक्त अमावस्या तिथि का व्रत भी धारण करते हैं, तो व्रत हमें किस दिन करना है, स्नान दान के लिए कौन सा दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, तो ये समस्त जानकारी आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा आज के दिन कौन से ऐसे विशेष कार्य हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, जो कि 3 बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिन्हें अगर मार्गशीर्ष मास की अमावस्या पर करते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार की जो परेशानियां होती हैं, जो हमारे जीवन में, हमारे कार्यों में आ रही होती हैं, उन सभी परेशानियों से, सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। तो कौन से ऐसे 3 कार्य हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार जो मार्गशीर्ष मास की अमावस्या पर बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि कब है और तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो रही है। देखिए, इस बार की जो अमावस्या तिथि है शुरू हो रही है 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर की शाम को प्रारंभ हो जाएगी 4:58 से और समाप्त हो रही है 4 दिसंबर को दोपहर में 1:15 पर। तो शनिवार के दिन अमावस्या तिथि होगी, क्योंकि उदया तिथि शनिवार के दिन ही हमें प्राप्त हो रही है। तो शनिवार के दिन जब अमावस्या तिथि होती है तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन को शनैश्चरी अमावस्या या शनिवारी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और इस अमावस्या पर अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, दान करते हैं, तो पापों से मुक्ति मिलती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार का ऋण अगर आपके ऊपर है तो आप अगर आज के दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान करते हैं तो ऋण से मुक्ति मिल जाती है, तमाम तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। मतलब शनि से जनित अगर आपके ऊपर कोई भी परेशानी है, जैसे कि शनि की 7.5 से परेशान है, शनि की ढैया से परेशान है, शनि की दशा अंतरदशा की वजह से आपके जीवन में परेशानियां बनी हुई है, तो ये अमावस्या यानी कि शनैश्चरी अमावस्या मार्गशीर्ष मास की जो है वो आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब जानते हैं कि कौन से हैं वो 3 महत्वपूर्ण कार्य हमारे शास्त्रों के अनुसार जो आज के दिन अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है और कामना चाहे कोई भी हो, अगर आप इस उपाय को करते हैं, इन तीनों में से कोई भी उपाय करते हैं तो आपकी वो कामना अवश्य पूर्ण होती है। तो बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, अमावस्या तिथि पर जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है पवित्र नदियों में स्नान करने का, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास की अमावस्या पर अगर पवित्र नदी में स्नान किया जाए तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन देखिए, अभी संभव नहीं है कि हर कोई पवित्र नदी में स्नान कर पाए,
क्योंकि सबके आसपास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। किसी के भी घर के आसपास अगर पवित्र नदी नहीं है तो ऐसे में पवित्र नदी में स्नान कैसे करें। तो इसके लिए भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम पवित्र नदी में स्नान का लाभ लेना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यानी सूर्योदय से पहले उठ जाएं और उसके बाद गंगा जल मिले हुए जल से अगर हम स्नान करते हैं तो पवित्र नदियों के समान ही हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। स्नान करते समय आप पवित्र नदियों का मन में ध्यान करते रहें, स्मरण करते रहें, नाम लेते रहें नदियों का। और इस प्रकार से आप अगर गंगा जल मिले हुए जल से घर में भी स्नान करते हैं तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन सूर्योदय से पहले स्नान करना है, इस बात का भी ध्यान रखें। और स्नान करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए, सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जप आज करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। आज के दिन अगर आप भगवद गीता का पाठ करते हैं तो इससे पापों से मुक्ति मिलती है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं तो कर्ज से मुक्ति मिलती है, समस्याओं से मुक्ति मिलती है। मतलब आज अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करके उनके किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो आपको समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और कोई भी आपकी परेशानी हो दूर होती है और आपकी कामना पूर्ण होती है। और अगला जो आपको कार्य है जो शास्त्रों के अनुसार जरूर करना चाहिए अमावस्या तिथि पर, वो है अपने पितरों के निमित्त दान करना, पितरों का तर्पण करना या पितरों का ध्यान करना, पितरों को स्मरण करना। तो ये कैसे करना है आपको, देखिए पितरों की जो पूजा की जाती है वो अमावस्या तिथि पर दोपहर में की जाती है। तो दोपहर में 12 बजे के करीब अगर आप पितरों का ध्यान करते हैं तो इससे आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और अगर आप थोड़ा सा कष्ट कर पाएँ, जैसे आप बहुत परेशानी में हैं, पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा गाय का कंडा लें, उस कंडे को प्रज्वलित करें और जब उसमें से धुआं निकलना बंद हो जाता है तब उसमें थोड़ा सा गुड़ और घी मिलाकर धूप दीजिए, धुनी दीजिए। धूप देते समय आप अपने पितरों का ध्यान कर सकते हैं, पितरों से प्रार्थना कर सकते हैं, पितरों को स्मरण कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की भूल चूक के लिए अपने पितरों से क्षमा प्रार्थना करें और पितरों से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से आपको मुक्ति मिले। अगर आप अमावस्या तिथि पर और विशेषकर मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि पर ये कार्य करते हैं तो शीघ्र ही आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो दूर होती है। इसके अलावा पितरों की मुक्ति के लिए आज आप चाहें तो भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। और आज के दिन ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। ज़रूरतमंद मतलब गरीब लोगों की, मजदूरों की सहायता करें, किसी भी असहाय की मदद करें। किसी भूखे को भोजन कराते हैं अगर आप, या भोजन की सामग्री उसे देते हैं, तो इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ तृप्त होते हैं, तो आपको आशीर्वाद देते हैं और आपके जीवन से समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो पितृ जब हमारे प्रसन्न होते हैं तो हमारे वंश की वृद्धि होती है। संतान प्राप्ति में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही हो तो वो दूर होती है। घर में अगर विवाह कार्य में बाधाएं आ रही हैं, विवाह में बहुत अधिक देरी होती जा रही है, तो आज के दिन पितरों की कृपा पाने का ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है समस्त प्रकार की बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए। व्यापार में, नौकरी में, कार्यों में हर जगह सफलता की प्राप्ति होती है जब पितरों की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए अगर आप पितृदोष से परेशान हैं या आपको पितरों की कृपा अगर प्राप्त नहीं है तो ये उपाय करें ताकि पितर आपके प्रसन्न हो और आपके जीवन में समस्त प्रकार की बाधाओं से आपको मुक्ति मिले। अगला जो कार्य है जो कि शास्त्रों के अनुसार हमें ज़रूर करना चाहिए, देखिए इस बार की जो अमावस्या तिथि है शनिवार के दिन है। ये बहुत दुर्लभ संयोग होता है जब शनिश्चरी अमावस्या आती है, क्योंकि शनिवार के दिन जब अमावस्या तिथि आती है तब जब हम शनिदेव का पूजन करते हैं अमावस्या तिथि पर तो इससे साढ़े साती से मुक्ति मिलती है, ढैया से मुक्ति मिलती है। शनिदेव का किसी भी प्रकार से आपकी जन्म कुंडली में अशुभ प्रभाव है, दशा अंतरदशा की वजह से आप परेशान हैं या शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न पर है, आपके चंद्रमा पर है, तो आपके जीवन में तमाम तरह की परेशानियां आती हैं, रोगों से परेशान रहते हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। तो आज का दिन विशेष महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपको आज चाहिए कि आज आप सरसों के तेल का दान करें। आप चाहें तो छाया दान भी कर सकते हैं, जैसे एक कांसे के पात्र में या एक मिट्टी के पात्र में सरसों का तेल भरें, उसमें 1 रुपये का सिक्का डालें, अपना चेहरा देखें और उसके बाद ये जो तेल है पात्र के साथ ही किसी तेल मांगने वाले जो होते हैं उनको दान कर सकते हैं, या फिर आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी रख सकते हैं अगर कोई शनि का दान लेने वाला नहीं मिलता है तो। और इसके साथ ही आज आपको चाहिए कि आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपदान जरूर करें। और आज आप शनिदेव के मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः।
इस मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं या फिर यथासंभव जप कर सकते हैं। अगर आप आज के दिन कुछ चीज़ों का दान करते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, देख लीजिए आप किन चीज़ों का दान कर सकते हैं। जैसे अभी आप काले तिल का दान करते हैं आज के दिन तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। काली दाल का दान कर सकते हैं, काले वस्त्रों का दान कर सकते हैं, काले कंबल का दान कर सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद को अगर आप ऊनी वस्त्रों का दान करते हैं तो काले वस्त्रों का दान करें, तो इससे शनि देव की कृपा आपको प्राप्त होती है और शनि से संबंधित जो भी परेशानियां होती हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है। तो अमावस्या तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, मार्गशीर्ष मास की अमावस्या। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है भगवद गीता में कि मासों में मैं अघन हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो अघन मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण का मास है। इस महीने में हम भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में आने वाला हर दिन बहुत शुभ होता है। अमावस्या तिथि तो वैसे भी शास्त्रों के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। तो आज के दिन आप इन कार्यों को जरूर कीजिए। बहुत आसान है ये कार्य, हर कोई कर सकता है और अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकता है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।